आजकल लालढंग चिलरखाल मार्ग बड़ा गर्म है और शायद आपने भी कंडी रोड मार्ग के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, किसी व्यक्ति पे क्रिया प्रतिक्रिया करना उचित नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि काम सबने किया होगा, लेकिन मैंने क्या किया मैं उस पे फोकस करूँगा, उसी चीज़ को बोलूँगा। किसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब जनता जानती है। एक सरकारी कार्यों की जो स्वीकृति होती है उस पे जियो डीपीआर बनना ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकारें आती हैं, चुनाव बोर्ड में जाती है, जब जब सरकारों को आवश्यकता पड़ती है कि पब्लिक की वोट लेनी है तो ये जियो कर दो, ये डीपीआर बना दो, ये वो कर दो, इसका कोई मायने नहीं रखता। कई बार जो है कंडी सड़क का जियो हुआ तत्कालीन सरकारों में, लेकिन वो मामला था सुप्रीम कोर्ट का, आपका सेंट्रल वाइल्ड लाइफ कमेटी का, वहाँ से एनओसी मिलनी थी, भारत सरकार से एनओसी मिलनी थी। जियो होना एक अलग विषय है और काम होना अलग विषय है। तो मैं 2007 से 12 तक यह जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर एमएलए था। 2010 लगभग तिथि 2010 में जो है इसका शासनादेश हुआ और उससे पूर्व में हमने चीफ सेक्रेटरी के अंडर में कई मीटिंग करी जिसमें सारे विभाग रहे, फॉरेस्ट सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव, फॉरेस्ट के चीफ कंजर्वेटर, नीचे डीएफओ तक, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लगा के चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और मैं। जब ये विषय आया लास्ट में स्वीकृति की कगार में, तो ये आया कि 1980 से वन अधिनियम ज़्यादा प्रभावी हुआ, सख्त हुआ। तो 1980 से पहले एक्ट में प्रोविज़न है कि जो 1980 से पहले की जो ब्लैक टॉप रोड हैं वो ही ब्लैक टॉप हो सकती हैं। और इस सड़क को ये कहा गया था चीफ सेक्रेटरी की बैठक में, आज भी मिनट बुक में उसका प्रमाण होगा, आरटीआई में लगाइए, वो सब निकल के आ जाएगा। अंतिम बैठक में ये तय हुआ कि ये सड़क ब्लैक टॉप नहीं थी। के 50 सेकंड दूसरी सरकार आ गई, उसके बाद क्यों नहीं बढ़ाया गया? और जबकि उसमें कोई पुल नहीं रखा गया था, एक पुल जो अभी बना हुआ है वही पुल रखा गया। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के बैठक में ये तय हुआ कि पीडब्ल्यूडी ने कहा इसमें पुल भी रख दिया। हमने उनको उनकी बात काटने के लिए एक प्रमाण दिया कि इसको हाथी के, क्योंकि एनिमल जोन है, वाइल्ड लाइफ रहता है इसमें, और उनके अकॉर्डिंग पुल बनेंगे और उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। एलिवेटेड टाइप पुल होते हैं, जैसे एनएच पे नजीमाबाद से हरिद्वार देहरादून तक बड़े बड़े पुल बने हुए हैं जहाँ पे हाथी क्रॉसिंग है या वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है, वहाँ पे उनको, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, वो वाला विषय आता तो वो भारत सरकार को जाता, वाइल्ड लाइफ सेंटर कमेटी को जाता, वो एनओसी देते। उसके लिए बजट का प्राविधान बहुत बड़ा था, इसलिए पुल कोई नहीं रखे गए थे, कॉजवे ही रखे गए कि फिलहाल इस रोड को बना दी। जब सरकार बदल गई हम प्रतीक्षा करते रहे कि हमने काम किया हुआ है, इसका द्वितीय चरण जो है जो कांग्रेस की सरकार है वो करेगी, लेकिन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैं स्वयं यहाँ से 5 दिन की पदयात्रा मैंने शुरू करी लालढंग चिलरखाल के लिए। आज भी कई लोगों को याद होगा, पहले दिन हम मालवीय उद्यान से सीधा लालढंग रात्रि विश्राम किया, दूसरे दिन हमने लालढंग से चंडी घाट पे विश्राम किया, तीसरे दिन हमने चंडी घाट से भानियावाला गुरुद्वारा में विश्राम किया, और चौथे दिन हम देहरादून पहुँचे, और 5वें दिन कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग जो है, हमने विधानसभा सत्र चल रहा था, हमने जोगीवाला के पास सारी रोड ब्लॉक कर दी, जाम कर दी। जाम करने के पश्चात एलआईयू रिपोर्ट गई,
प्रशासन ने सीएम हाउस, सीएम ऑफिस रिपोर्ट की, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था। ओएसडी साहब आए लाइन पे, उन्होंने बात करी। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुगुणा जी थे, मैंने कहा उनसे बात करा दीजिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी आए, उन्होंने मुझसे वार्ता की फ़ोन पे। मैंने कहा साहब ये रोड जो पहले चरण का काम हमने ख़त्म कर दिया था, द्वितीय चरण का काम है, तो ये हमारी सरकार में ये स्वीकृति थी, इसको आप बना दीजिए। रोड आवश्यक है, रोड हर व्यक्ति को चाहिए, रोड मेरी भी आवश्यकता है, रोड भाजपा की भी आवश्यकता है, रोड कांग्रेस की भी आवश्यकता है, रोड बसपा की भी आवश्यकता है, अलग अलग विचारधारा की सब लोगों जनता की तो है ही, जनता की आवश्यकता है। रोड दूरभाष पे ही आश्वासन दिया कि आप एक डेलीगेशन लेके शाम को 6 बजे आप मेरे सीएम हाउस आ जाइए, वार्ता हो जाएगी। हम 6-7 लोग उठकर जो है डेलीगेशन के रूप में उनसे वार्ता की माननीय बहुगुणा जी से। माननीय बहुगुणा जी ने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के पश्चात उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जो काम किया है वो ये किया है, और तथ्यों सहित, प्रमाण सहित। नहीं, पर विपक्ष का कहना ये है दूसरे ने नहीं किया तो वो उससे जनता पूछे। पूर्व मंत्री जी का कहना ये है कि उन्होंने 700 कुछ करोड़ रुपए एलिवेटेड के लिए पास कराए हैं। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, मैं पूर्व मंत्री जी पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, सरकार, मैं किसी पे कोई क्रिया नहीं करना चाहता। एक प्रक्रिया होती है, आप आज भी उठा के देख लीजिए, जो हमारी कंडी रोड सीमावर्ती सड़क है, जो जीवन रेखा है रामनगर से देहरादून तक, उस पे तत्कालीन सरकारों ने कई बार जीओ करे, जो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उसको पूर्ण होने के पश्चात टेंडर की एक प्रक्रिया है और धरातल पर काम करने की अलग प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है। अगर जनता मानती है कि जीओ ही सब कुछ है तो मैं समझता हूँ स्वीकृत हुई है, फिर काम क्यों नहीं हुआ? पर विपक्ष का कहना ये भी है कि गडकरी जी की घोषणा को आज 5 से 7 साल हो गए हैं, पर फिर भी अभी तक इसमें काम क्यों नहीं हुआ? उस पे जो है न्यायिक प्रक्रिया में वो पेच फंसा हुआ है। जब इसका शिकायत हुई कि सड़क ठीक नहीं है तो इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन में आपत्ति लगी, भारत सरकार ने भी उसमें आपत्ति की, और वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया में है। न्यायिक प्रक्रिया के मामले न्यायिक प्रक्रिया से ही समाधान होंगे। उसमें ये हो सकता है कि आम जनता से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, हम दिल से चाहते हैं कि ये सड़क बने, क्योंकि ये जीवन रेखा है और हमारा एक वैकल्पिक रास्ता है। अगर उधर से हम नहीं जाना चाहते तो इधर से हमारा आवागमन का उत्तराखंड से उत्तराखंड में हम कोटद्वार आ जाते हैं, नहीं तो हमें उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होके जाना पड़ता है। और कई चीज़ें व्यापार से जुड़ी हुई होती हैं कि दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो दूसरे प्रदेश में टैक्स प्रणाली, ये अलाना फलाना सारी चीज़ें बाधित होती हैं। तो ये अति आवश्यक है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने काम के बारे में प्रमाणित सहित कह रहा हूँ कि मैंने 5 दिन की पदयात्रा की। 5 दिन की पदयात्रा करने में बहुत बड़े संसाधन, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, और इतने लोगों को ले जाना, आप अगर एक गाड़ी को देहरादून ले जाते हैं तो उसका किराया आज जो है 3 से 4 हज़ार रुपया टैक्सी का किराया है। एक टैक्सी में 8 आदमी आते हैं। उस आंदोलन में 6 से 7 हज़ार लोगों ने सहभागिता की है और बहुत बड़े संसाधन लगे। मैंने किसी से आर्थिक संसाधन नहीं लिए। पहले ब्लैक टॉप नहीं थी, उसमें ये निर्णय लिया गया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि, हमने कहा ये ब्लैक टॉप थी, वो कह रहे थे नहीं थी। हमने ये कहा कि इसका ज्वाइंट सर्वे करा दीजिए। ज्वाइंट सर्वे में फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी और मैं स्वयं हमने अवशेष दिखाए। उसके बाद वो रिपोर्ट गई। रिपोर्ट जाने के बाद ये तय हुआ कि हम इसको स्वामित्व वन विभाग ही इसका स्वामी होगा, सड़क का मालिक वन विभाग होगा, और उसकी कंस्ट्रक्शन एजेंसी तय की जाएगी। कंस्ट्रक्शन एजेंसी में तय हुआ कि कच्चा काम फॉरेस्ट करेगा। फॉरेस्ट ने कहा कच्चा काम हम करेंगे, और हमारे पास टेक्निकल नहीं है तो पक्का काम हम नहीं कर सकते, वो पीडब्ल्यूडी से कराएंगे। प्रथम चरण का काम लाल ढंग से
चमरिया तक 3 किलोमीटर बन चुकी थी। वो आज भी लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। प्रथम चरण का काम आगे का कच्चा काम होना था, लेबल होना था, मिट्टी भरान होना था। तो वो वन विभाग को हमने 5 करोड़ या 6 करोड़ के नियर अबाउट नज़दीक जो है धनराशि रही होगी, उसको हमने स्वीकृत कर दिया था। स्वीकृत करने के तत्पश्चात उसका वन विभाग ने टेंडर करा। वन विभाग ही उसमें अथॉरिटी थी, क्योंकि वन विभाग ने ही स्वीकार किया था कि हम इस काम को कर लेंगे। वन विभाग के बाद जब टेंडर हुआ, उसकी टेक्निकल बिट खुली होगी, फाइनेंशियल बिट खुली होगी, उसके बाद इस वर्क ऑर्डर हुआ, ठेकेदार तय हुआ वन विभाग। प्रथम चरण का काम जब पूरे होने की कगार पे था और फॉरेस्ट ने ये लिख के दे दिया था कि हमने लगभग कार्य पूर्ण कर लिया, तो द्वितीय चरण का काम लोक निर्माण विभाग से जीओ होना था। तब तक 2012 में चुनाव आ गए, चुनाव आचार संहिता लग गई। जब चुनाव आचार संहिता लग गई, इलेक्शन मोड पे चले गए, सब लोग इलेक्शन लड़ने लगे। 2012 में के बाद कांग्रेस की सरकार आई। वो काम आगे बढ़ना चाहिए था। जब उसमें सारी चीजें तय हो गई थी और ये भी तय था उसमें, आज भी पीडब्ल्यूडी या फॉरेस्ट में उसके एस्टीमेट पड़े होंगे जो हमने डीपीआर बनाई थी कि सेकंड स्टेप का काम, द्वितीय चरण का काम कैसे होना है। तो आज भी उसका एस्टीमेट पड़ा है कि उसमें सारा एस्टीमेट नदी से पत्थर लाके तोड़ना नहीं था, उसमें सीधा स्टोन क्रेशर से 40 और 60 mm की रोड़ी आती और वो डलती। प्रमाण है, बहुत से लोगों को याद है। जनता ये चाहती है कि क्योंकि ये कांग्रेस भाजपा करते करते 25 साल हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि अब इसका निराकरण जनता के सामने और सब मिलकर मुख्यमंत्री से मिलें। इसमें आपका क्या है? हम इसको बार बार अपने माननीय सांसद जी से भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई है, माननीय विधायक जी से भी चर्चा हुई है। माननीय विधायक जी भी गंभीर हैं, माननीय सांसद जी भी गंभीर हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी, अभी कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था, उन्होंने गडकरी जी के लिए लिखा है। तो सरकार, माननीय धामी जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी सब गंभीर हैं कि ये सड़क का निर्माण होना चाहिए ताकि आवागमन के हमारे सुगम यात्रा हो सके इसके माध्यम से। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी इस विषय पे समझना पड़ेगा कि हम किस माध्यम से इस सड़क का निर्माण करवा पाएंगे। अगर हम आंदोलन का रास्ता तय करेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया में ही जाके उसने ख़त्म होना है, न्यायिक प्रक्रिया से ही उसको अनुमति मिलनी है। हम प्रयास करें कि जब भी माननीय सांसद जी आते हैं उनके साथ वार्ता करें, माननीय विधायक जी आती हैं उनसे वार्ता करें। हम अपने माध्यम से बोल रहे हैं और इस सड़क को बनना अति आवश्यक है, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं भी पूरी तरीके से 100% सहमत हूँ कि सड़क बननी चाहिए। प्रजातंत्र में एक अधिकार है कि अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का एक माध्यम है आंदोलन का। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, जितने भी आंदोलन कर रहे थे उनको बधाई देता हूँ कि वो ठीक है, सरकार को जगाने का काम किया। लेकिन वास्तविक आंदोलनकारियों का कहना एक ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से एक भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं आया कि कोई आश्वासन उनको मिल सके। कई बार ये विषय आया सोशल मीडिया से और दल के लोग भी गए। सत्ता पक्ष एक पक्ष होता है जिसको जनता चुनकर कुर्सी देती है, विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। गए लोग, उनको सुननी चाहिए थी। वहाँ पे से आंदोलन से ये बात आई सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई भी राजनीतिक दल के लोग सहभागिता न करें। बात सुननी चाहिए। आंदोलन होता है तो सकारात्मक दिशा में जाए। हम किसी स्थान पे जाएंगे और आप पहले ही कह देंगे कि मेयर साहब नहीं आएंगे, विधायक जी नहीं आएंगी, सांसद जी नहीं आएंगे हमारे आंदोलन में, तो ये कोई रास्ता नहीं हुआ। विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए और सत्ता पक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। कहाँ पे उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ाया जाए ये काम, इसकी एक नकारात्मक तरीके से नहीं होना चाहिए, सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। और मैं किसी पे प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है।
और उसका उदाहरण है, कई लोग जानते हैं, कई लोग समझते हैं, कई लोगों ने देखा है, कई लोगों ने मेरे साथ सहभागिता की है उस आंदोलन में, कई लोग पूरे 5 दिन रहे हैं, हजारों लोग कोटद्वार से गए हैं, कई लोग जो है शिष्टमंडल के रूप में जो है माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी से मिले हैं। तो ये सारा जो है व्यवस्थाएं जुटाएगी और अपनी ओर से हमने प्रयास किया और अब भी प्रयास कर रहे हैं, बननी चाहिए सड़क।